तो यहाँ पर हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। संसार में भगवान को खोजता हुआ मैं, जीवन का सार, इस बुक का दूसरा पार्ट है। हमने उस पहले पार्ट में कुछ चीज़ें देखा था कि जो जन्म होता है किसी भी इंसान का, उसमें कोई जादुई चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। कि जो कुछ लोग कहते हैं कि निषेचन के समय आत्मा या मन या अहंकार जो भी कह सकते हैं पिछले जन्म का, वो जो है अपने अनुसार गर्भ जो है ग्रहण करती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमने देखा था कि इसलिए मैंने बताया था कि जो शुक्राणु होते हैं या अंडाणु होते हैं, उन जो दोनों में अलग अलग जीवन होता है और मिलने के बाद एक शरीर बन जाता है। तो इसमें ये डाउट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए कि निषेचन के समय जीवन आता है। जीवन शुक्राणु में भी पहले से होता है और अंडाणु में भी होता है। दोनों के मिलने से वो माहौल बनता है और शरीर बन जाता है। और एक बात यहाँ कि अगर वो शुक्राणु 1 से 5 मिनट के अंदर, बायोलॉजी तो ये कहती है कि 1 से 5 मिनट के अंदर अगर वो गर्भाशय में ना पहुँचे तो वो शुक्राणु जो है मृत हो जाता है। फिर वो अगर उसमें पहुँच भी जाए, आप बाद में पहुँचाएंगे भी सूखने के बाद, तो उससे निषेचन की क्रिया नहीं होती। तो क्या उसमें जीवन, अगर आप कह रहे हो कि जो है आत्मा या मन निषेचन के समय अपने अनुसार गर्भ चुनता है, तो वो बाद में क्यों नहीं चुन सकता? तो वही बात मैं यहाँ सीधा सीधा साफ कर दूं कि शुक्राणु में, यहाँ से सीधा सीधा समझ लो, शुक्राणु और अंडाणु में अलग अलग जीवन होते हैं। तो कोई आत्मा कोई मन ऐसा कुछ भी नहीं होता जो पिछले जन्म का आता है। ये चीज़ें यहाँ सीधा सीधा समझ लेनी है, ज़रूरी है। और उसके बाद हमने देखा था पिछले वीडियो में ऐसी काफ़ी चीज़ें हमने बताई थी। तो वही बातें कि हम यहाँ पर अब एक बात और समझ लें कि जो लोग पुनर्जन्म को लेकर काफ़ी गलत तरह से वो करते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं कि पुनर्जन्म क्या होता है। उसके बाद मैं एक कैरेक्टर का नाम लेकर, उस कैरेक्टर का नाम रहेगा साहब, उस कैरेक्टर का नाम लेकर इस जो ये बुक है संसार में भगवान को खोजता हुआ मैं, जीवन का सार, इसको फिर उस कैरेक्टर का नाम लेकर फिर अच्छे से समझेंगे कि है क्या, आखिर उस कैरेक्टर के साथ क्या क्या होता है जीवन में। और उस कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कोई पर्सनल व्यक्ति, वो कैरेक्टर हम ही लोग हैं, समझ लो। इस संसार में जितने लोग हैं सबके साथ वही चीज़ें होती हैं, सबके साथ वही चीज़ें घटती हैं। तो वही बातें फिर हम इसको पहले पुनर्जन्म की चीज़ों को थोड़ा समझ लें। तो पुनर्जन्म क्या होता है, इसको जानने के लिए लोग क्या क्या कहते हैं कि आत्मा जो है, किसी की जब डेथ होती है तो आत्मा निकल कर जाती है, जैसे उसका कर्म होता है, फिर वो दूसरा शरीर ग्रहण करती है, ऐसे। और कुछ लोग फिर जब उनको समझाओ थोड़ा बहुत कि आत्मा जो है अचल है, इसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, तो कहने लगेंगे कि आत्मा नहीं, अब जीवात्मा जाती है। तो उनको जब समझाओ कि जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता। जैसे जीवात्मा क्या है, जीवात्मा जैसे जब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं या उपनिषदों में जो आत्मा शब्द का मतलब बताया गया, वो यही बताया गया है कि ब्रह्मांड में वो आत्मा जो है वो वही शुद्ध चेतना है। आत्मा या ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है और परमात्मा में भी कोई अंतर नहीं। इन तीनों शब्द को हम समझते हैं। तो आत्मा क्या है, आत्मा मतलब वही शुद्ध चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। तो जब वो पूरे ब्रह्मांड में है तो वो हम में भी वही आत्मा है और वही आत्मा दूसरे में भी प्रकाशित हो रही है। इससे एक एग्जाम्पल के अनुसार समझें, यदि सूर्य जो है घड़ा हो गया, मतलब सूर्य जो है वो आत्मा हम समझ लें, तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब अलग अलग हम घड़े रख दें 5-10 और अलग अलग तरह का उसमें पानी रख दें, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब जो है जीवात्मा है। और जो पानी है उसको हम मन समझ सकते हैं और जो शरीर है उसको हम घड़ा समझ सकते हैं यहाँ पे। तो आत्मा वही एक है, लेकिन सब अलग अलग घड़ों में वही प्रकाशित हो रही है। जितना घड़ा आप बना दोगे वो सूर्य उतने घड़ों में दिखाई देगा। तो वो जो प्रतिबिंब बन रहा है सूर्य का, वो है जीवात्मा। मतलब क्या हुआ इसका कि जीवात्मा जैसा कुछ नहीं है, वो सूर्य का प्रतिबिंब है। अब वही अगर हम रियल लाइफ में समझे तो जैसे ये जो पूरी चेतना फैली है ब्रह्मांड में पूरा, वो आत्मा ही है। अब जैसे जब पूरे ब्रह्मांड में वही आत्मा है तो हमारे अंदर भी वही आत्मा है और हमारे बाहर भी वही आत्मा है। लेकिन हमारे अंदर है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम फिर ये मान लें कि मेरी आत्मा अलग है, तो ये गलत होगा ना आत्मा शब्द के साथ। तो इसीलिए उसको भगवान कृष्ण ने जीवात्मा शब्द दे दिया। लेकिन जीवात्मा जैसा यहाँ कुछ होता नहीं है। आप खुद को अलग मान रहे हो, वो तुम्हारा अहंकार है। उपनिषदों में ये बातें साफ साफ कही गई हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, सर्व खलमिदम ब्रह्म नानास्ति किंचित संशय। ये निरालम उपनिषद का महावाक्य है। तो यहाँ पर वही बात फिर यहाँ समझो ना कि फिर जो ये जीवात्मा शब्द है, ये जो मनुष्य होते हैं वो खुद को मानने लगते हैं कि मैं अलग हूँ आत्मा से, तो वही उसको जीवात्मा दे दिया जाता है। जैसे ब्रह्मांड में आत्मा फैली है पूरा, लेकिन कोई एक, सभी मनुष्य अगर अहंकारवश कहने लगे तो वो जीवात्मा शब्द हो जाता है। जैसे एक शरीर में जो आत्मा सीमित है उसको जीवात्मा शब्द कह दिया गया है।
बस यही मेन मतलब है जीवात्मा का। आत्मा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है और जीवात्मा जो हर एक शरीर को प्रकाशित कर रही है। अब वो जीवात्मा तुम्हारी ही में ही जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा पशुओं में भी है, क्योंकि वही आत्मा तो प्रकाशित कर रही है। और जीवात्मा पशु पक्षियों में भी है, पेड़ पौधों में भी है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना है कि पशु पक्षी या पेड़ पौधे कभी ये नहीं कहते कि जीवात्मा, वो इन सब पर नहीं जाते। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मनुष्य ही ऐसा कहता है, इसलिए मनुष्य के लिए वो जीवात्मा शब्द का उपयोग है। बाकी जीवात्मा तो उस जानवर में भी है। अगर जैसे जानवर कहने लगे कि मैं अलग हूँ, मतलब जिसमें अहंकार हो कि मेरा ही शरीर है ये और मैं अलग हूँ ब्रह्म से, मैं अलग हूँ सबसे, तो उसके लिए वो जीवात्मा बन जाता है। जीवात्मा मतलब उससे उतने में सीमित हुई चेतना, जो चेतना को ब्रह्म से अलग कर लेता है और कहता है मैं अलग हूँ। तो तुम्हारे मानने से तुम अलग थोड़े होगे, तुम मानते रहो। तो जीवात्मा जैसा कुछ होता नहीं है, वो ब्रह्म का ही शरीर में सीमित अहंकारवश बना हुआ पार्ट ही जीवात्मा है। तो जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं गीता में कि जैसे मनुष्य एक कपड़े को छोड़कर दूसरा कपड़ा ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। इस बात को हम थोड़ा समझ लें, नहीं तो यहाँ पर लोग सुपरस्टिशंस निकालने लगेंगे। तो इस बात को सीधा समझना है कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में तो आत्मा ही फैली है, तो अगर किसी मनुष्य की डेथ हुई तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो मनुष्य का शरीर जो है उसकी डेथ हो गई, लेकिन चेतना तो जो उसके शरीर में थी वो तो है ना, वो चेतना फिर ब्रह्मांड में मिल गई। शरीर जल गया, ब्रह्मांड में चेतना मिल गई। अब जब नया शरीर आया तो वही आत्मा फिर उसमें प्रकाशित हुई, वही जीवात्मा नाम से हो गया उस शरीर में। बस इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये नहीं हुआ कि कोई पिछला लौट आया, पिछला नहीं लौट के आएगा। नया शरीर आया तो उसमें वही आत्मा फिर प्रकाशित हुई, तो वो फिर अपने वही अहंकार उसमें हो गया, वही लोभ, वही मोह, वही ईर्ष्या, तो वो खुद को फिर से जीवात्मा कहने लगा। बस ये होता है उसका मतलब। उसके बाद कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं फिर जो गीता का श्लोक नंबर है शायद 8 और अध्याय नंबर 15, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे वायु अपने साथ गंध लेके चली जाती है, वैसे जीवात्मा अपने साथ मन सहित इंद्रियों को लेकर चला जाता है। तो इस बात को भी समझ लें, नहीं तो यहाँ पर भी लोग सुपरस्टिशंस वही समझते हैं कि आखिर कोई तो है जो कुछ ले जा रहा है। आखिर यहाँ भगवान कृष्ण कह नहीं रहे हैं कि कुछ ले जा रहा है। तो इस बात को हम सीधा सीधा यहाँ समझ लें कि जीवात्मा कुछ ले जा रहा है, ये गलत मत समझो। इसका मतलब ये है कि जब अगला शरीर फिर बना तुम्हारा, उसमें जीवात्मा आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वही लोभ फिर आ गया, वही मोह फिर आ गया, वही ईर्ष्याएँ फिर आ गई। मन सहित इंद्रियों का क्या मतलब है? वो संस्कार, मतलब जो तुम्हारे जो संस्कार फैले हैं, मतलब जो शरीर बनने के बाद लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, कामनाएं आ जाती हैं, वही चीज़ें फिर अगले नए शरीर में होंगी। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद अगर इसको हम एक और एग्जांपल से समझें, जैसे पेड़ की पत्तियां होती हैं, अगर पेड़ की पत्तियां जैसे पुरानी होकर गिर गई तो उसमें नई पत्तियां फिर वैसे ही लग जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नीचे जो गिर गई है वही पत्ती फिर से आकर लग गई, वो जो है फिर से पेड़ ने नए पत्तियों को जन्म दिया है। तो वही मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि ये प्रकृति है, यहाँ पर पुनर्जन्म ऐसे चलता रहता है। प्रकृति बार बार नए को जन्म देती है, नए शरीर को, और उसमें जीवात्मा प्रकाशित होती रहती है, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है, तो जीवात्मा प्रकाशित होती रहेगी। जैसे मैंने पेड़ का एग्जाम्पल वाला समझाया, जैसे मैंने और एग्जाम्पल देकर समझाया था, और वैसे एक एग्जाम्पल और जैसे समझो, जैसे घड़ा वाला देकर समझाया, तो एक एग्जाम्पल और यहाँ पर समझो, जैसे समुद्र वाला। ये एग्जाम्पल बहुत दिया जाता है कि जैसे पूरे संसार को हम मान लें समुद्र, मतलब पूरे आत्मा मान लें समुद्र को, और प्रकृति मान लें उसके लहरों को, तो उसमें जो बूंद है वो हमारा अहंकार है। अब वो बूंद अगर खुद को मानने लगे कि मैं समुद्र से अलग हूँ, तो उसके मानने से क्या होगा? जब वो डेथ होगी तो फिर उसी समुद्र में मिल जाएगा। तो जब फिर से नई लहरें जन्म लेगी और नया मतलब बूंद आए और वो सोचे कि मैं अलग हूँ, तो इसमें क्या होगा? मतलब वो उसके मानने से थोड़ी होगा। लेकिन ये जो नई लहर आई है, इसका भी तो गुण पिछले वाली लहरों की तरह है, इसका भी तो पूरा वैसे का वैसे ही है सब कुछ। ये भी H2O से बना है, वो भी H2O से बना था। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी वाली पूरी लहर लौट आई, नहीं, वैसे ही उसी स्वभाव के, उसी संस्कार के जो है लौट आए। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं कोई पिछला लौट कर चला आया। पुनर्जन्म का इसी वजह से लोगों ने गलत तरह से अर्थ निकाला है। इसीलिए जो है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी ने ये कह दिया था कि उन्होंने सोचा जब आत्मा शब्द के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, तो उन्होंने कोई शब्द ही नहीं दिया, उन्होंने कह दिया चेतना का प्रवाह। वही मतलब चेतना का प्रवाह कि फिर नया शरीर आया, फिर से उसमें वही चेतना प्रकाशित होगी। यहाँ पर पुनर्जन्म का सीधा मतलब ये होता है, कोई सुपरस्टिशंस, जादू या सुपर नेचुरल जैसी चीज़ें नहीं होती, उन सब पर विश्वास मत करना। और कहीं अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो ये समझ लेना कि वो जो है साइकोलॉजी का वो है, वो मानसिक रोगी है। अगर कोई सुपरस्टिशंस या सुपर नेचुरल
या जादू चमत्कार ऐसी चीज़ें कर रहा है तो वो बस मन का खिलवाड़ है, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने खैर ये चीज़ें समझा कि क्या होता है पुनर्जन्म, और इन सब चीज़ों से बचना। कोई ये सब चीज़ें नहीं होती, कोई तुम्हारे मन से खेल सकता है। माहौल जो है, हमने बताया है कि तुम्हारा मन माहौल से ही बनेगा। आप जिस माहौल में रहोगे, जिस प्रकृति में, जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में, उसी हिसाब से तुम्हारा मन बन जाएगा और फिर तुम उसी हिसाब से सब कुछ मानने लगोगे। और मन जो है कुछ भी करवा सकता है। मन ही स्वर्ग, मन ही नरक। स्वर्ग और नरक जैसी चीज़ें कहीं कोई मरने के बाद स्वर्ग नरक नहीं होता। मरने के बाद कुछ नहीं होता, ये मैंने बताया है। मरने के बाद कुछ नहीं होता, जो कुछ है यही जीवन है। और मोक्ष का मतलब मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष का मतलब तुम जीते जी अपनी ईर्ष्याओं, कामनाओं, वासनाओं पर विजय प्राप्त करके खुद को स्वतंत्रता महसूस कराओ। खुद को शरीर और मन से अलग जागरूक होकर ही जीवन जीना समझ लो मोक्ष है। अपने मन को हर चीज़ से मुक्ति दिलाकर जागरूक हो जाना कि ये सभी चीज़ें तो प्रकृतिवश हो रही हैं। हमारा शरीर तो प्रकृति से बंधा है, सब कुछ प्रकृति द्वारा हो रही है, मैं तो इन सबसे परे हूँ। तो अपने मन को इसी लेवल पर लेके आना ही मोक्ष है। मन की सारी गतिविधियों को, उनकी वासनाओं, कामनाओं, लालसाओं की समाप्ति ही मोक्ष है। और एक बात यहाँ पर हम फिर क्या बता रहे थे कि स्वर्ग नरक, हाँ, स्वर्ग नरक वो तुम्हारे मन के ही खेल है। स्वर्ग नरक कहीं कोई जगह नहीं है कि कहीं कोई स्वर्ग हो, कहीं कोई नरक हो, कहीं कोई देवता हो, कहीं कोई राक्षस हो। नहीं, स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग का मतलब हुआ कि तुम्हारे ही मन, जब तुम्हारा ही मन अच्छे लाइन में जाने लगे, तुम्हारा ही मन जब, ये समझ लो कि तुम्हारा ही मन जब साफ दृष्टि रखने लगे, तो वही स्वर्ग है तुम्हारे लिए, यही जीवन स्वर्ग है। तुम्हारा मन अगर शांति की ओर जाने लगे, तुम्हारा मन यदि लोभ लालसाओं से मुक्ति पाने लगे, तो तुम्हारे लिए यही स्वर्ग है। और नर्क क्या है? अगर तुम्हारा मन तुम्हारा जीना बेकार कर दे, एकदम तुम मन से डिस्टर्ब हो जाओ, लालसाओं, कामनाओं, मानसिक रोगी बनकर डिप्रेशन का शिकार हो जाओ, तो यही जीवन तुम्हारा यही नर्क है। और तुम अगर शांति से जियो, सुख से जियो, समृद्धि से जियो, तो यही स्वर्ग है। बस यही होता है स्वर्ग नरक। और देवता मतलब कोई कहीं बैठा हुआ कोई देवता नहीं। देवता मतलब तुम्हारा मन ही, जब तुम्हारा मन सही रास्ते पर चले तो वो देवता है, और जब तुम्हारा मन गलत रास्ते पे चले तो वही तुम्हारे लिए राक्षस का काम करता है। बस ये इतनी बातें हमने यहाँ पर समझाई। अब इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कोई सुपरस्टिशंस में नहीं फंसना है। और एक बात, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, ये साइकोलॉजी कहती है। तुम्हारा मन ही स्वर्ग, तुम्हारा मन ही नरक, ये फ़िलॉसफी कहती है। आप ऊपर के दर्शनों को पढ़ेंगे, मतलब ऊपर ऊपर की बात सब समझेंगे तो यही सब समझेंगे आप। लेकिन अगर आप गहराई से पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, तो आप सही ज्ञान एक पाएंगे कि आखिर स्वर्ग, नरक, देवता, राक्षस, ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है। लोग सोचते हैं मरने के बाद कोई मोक्ष होगा, वो कितनी बड़ी भ्रांति में जी रहे हैं। कर्म क्या है? कर्म मतलब यही होता है जो हमें उपनिषदों में कहा गया है, जो हमें ब्रह्म की ओर ले जाए, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, वही कर्म है। बाकी सब अकर्म कहे गए हैं, वही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म का मतलब क्या हुआ जो गीता में बताया गया? निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि मैं जो है इस प्रकृति से अलग हूँ, यहाँ सब काम हो रहे हैं अपने आप, और मैं ये सजगता से जान जाऊँ, मैं सजग हो जाऊँ इन सब के प्रति। जागरूकता से ही कर्म करना समझ लो निष्काम कर्म है। मैं सत्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये जान जाऊँ, उसके बाद जो कर्म हो रहा है वो समझ लो निष्काम कर्म ही होगा। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे अंदर कोई लालसा ना बचे, कामना ना बचे, वो तो है ही, क्योंकि तुम ब्रह्म को पा जाओगे तो तुम्हारे अंदर कोई लालसा, कामना नहीं बचेगी। लेकिन जो आजकल लोक भाषा में प्रचलित हो गया है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने खैर कुछ चीज़ें समझी। अब हम यहाँ पर जो हमने कहा था कि एक कैरेक्टर का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, तभी पूरा सही से समझ में आएगा। तो उस कैरेक्टर का नाम है साहब। तो हमने मतलब पुनर्जन्म बता दिया। पुनर्जन्म मतलब जो होता है उसका मतलब वही, और मैंने जो है जन्म भी बताया कि किसी का जन्म जो है पिछले से लौटकर कुछ नहीं आता, वो सब बायोलॉजी से मैंने समझा, हमने बताया सब कुछ। तो अब यहाँ पर फिर ये देखना है कि जैसे कोई एक कैरेक्टर है, उसका नाम है साहब, उसका जन्म हुआ और उसका पिछला कुछ भी नहीं है, पिछला कुछ भी नहीं है, ये चीज़ समझना है यहाँ पर। अब जन्म हुआ तो उसके जन्म का माहौल क्या है? उसके जन्म का माहौल ये है कि वो थोड़ा गरीब है और उसके घर में ईर्ष्या वाला माहौल है, कामना वाला माहौल है, डर वाला माहौल है। ऐसे माहौल से वो जी रहा है। क्योंकि ये माहौल क्यों है? क्योंकि ये माहौल दुनिया में लगभग 90% लोगों के पास है। ये समझ लो हर कोई इसी माहौल में जीता है। इसलिए इस कैरेक्टर का मैंने जो है माहौल ही रखा है कि वो ऐसे ही माहौल में है। मानसिक रूप से जो दिक्कतें होती हैं वही माहौल में समझ लो ये बंदा जो है। तो अब तो ये मान लो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और
ये जब थोड़ा समझदार हुआ तो ये जो है डर के माहौल में, पहली बात तो है हर किसी से डरता है। जैसे मान लो अपने से बड़े से डरना, या कहीं घूमने चले जाना तो ये डर रहना कि हमारा बड़ा जान जाएगा तो क्या करेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो ये क्या है कि ऐसे डरता है, और इसके अंदर मोह भी बहुत है। ये अपने घर वालों से बहुत मोह करता है, यहाँ तक कि अपने यहाँ जो जानवर हैं उनसे भी इतना मोह है कि ये जानवरों की चिंता में रात में सो भी नहीं पाता, इतना मोह मतलब करता है। और ईर्ष्या इतनी करता है कि जैसे एक तो ईर्ष्या वो होती है कि कोई मुझसे किसी भी चीज़ में बेटर हो तो ईर्ष्या तो होती है, ये तो नॉर्मली सबको होती है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी ईर्ष्या होती है, जैसे हम देखते हैं कि कोई हमसे बेटर नंबर ला रहा है तो उसको देखकर जलन होगी। लेकिन ये जो है ये थोड़ा और ईर्ष्यालु टाइप का है, ये हर चीज़ में अगर अपने से बेटर किसी को देख लेता है तो इसके अंदर ईर्ष्या जन्म ले लेती है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या। उसी ईर्ष्या से काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, किसी भी चीज़ में बेटर अगर कोई हो इससे। तो यहाँ पर जैसे ये कुछ भी न सीखा हो, लेकिन ईर्ष्या करना ये ज़रूर सीख गया था उस माहौल से जिस माहौल में इसने जन्म लिया था। तो ये जो ईर्ष्या थी, इसी ईर्ष्या ने इसको, जब ये 10 से 12 साल के या 20-15 साल के बीच में था, जब ये लगभग 9th to 10th में पढ़ रहा था, तब ये बहुत डिस्टर्ब रहता था ईर्ष्या की वजह से। पढ़ने में भी सही था, पढ़ता था, लेकिन ईर्ष्या की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहता था, और कामनाओं की वजह से डिस्टर्ब रहना, और घर परिवार का माहौल ही वैसा, डर, लड़ाई झगड़े, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े हमेशा, मतलब क्योंकि ये गरीब था तो हर कोई लड़ाई करता था इसके घर वालों से, आरी बगल से, इधर उधर से लड़ाई झगड़े का ही माहौल था। ये समझ लो गांव में लगभग हर कोई दुश्मन ही था इसका, इस फैमिली का। तो ये जैसे जब घर वालों से किसी की लड़ाई होती तो ये बहुत डरता कि कहीं कुछ अभी ये लोग कर न दें, और घर के आरी बगल के लोग थोड़ा पावर में भी थे तो इसीलिए ये बहुत डरता था। तो डर इस चीज़ का था, और अपने को खोने का डर, और मोह भी बहुत ज़्यादा, ईर्ष्या भी बहुत ज़्यादा, इसी माहौल में ये जी रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे धीरे धीरे एज बढ़ती गई, और जो है पढ़ने में तो ठीक था, अच्छा नंबर लाता था, अच्छे से पढ़ता था। तो ये जो साहब थे, तो इनका जब आगे ऐसे ऐसे जीवन बढ़ता गया, और इन्होंने बहुत कुछ ऐसा देखा, जीवन देखा, कभी कॉलेज लाइफ, कभी स्कूल लाइफ, कभी यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन लिया, वहाँ की लाइफ देखा, सब कुछ ऐसे देखता था और सब कुछ सीखता था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ईर्ष्या ने पहली बात, जब ये इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो ईर्ष्या ने इसका जीना मुश्किल कर दिया था, ईर्ष्या और डर ने। क्योंकि घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े, आरी बगल वालों से हमेशा लड़ाई झगड़े, पड़ोसियों से। और इन दोनों ने जब छोटा था, लगभग जब स्कूल लाइफ में था, तब ये घर वालों की लड़ाई झगड़े और पड़ोसियों की लड़ाई झगड़े और थोड़ा ईर्ष्या, ये दोनों इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। तो धीरे धीरे जो है जब ये बड़ा होता है तो धीरे धीरे और सभी कुछ सीखता है। वो सब हम खैर इसके कैरेक्टर के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में, क्योंकि इसका कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि धीरे धीरे अभी देखना है कि इसके साथ क्या क्या होता है और कैसे कैसे भगवान को खोजता है, और भगवान इसको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये तो अभी खैर इसकी शुरुआत है, मैंने इसीलिए इतना बताया कि आखिर ये किस माहौल में रह रहा है, तभी तो पता चलेगा इसकी मन की गतिविधियाँ क्या है, ये भगवान को क्यों खोजने निकलता है, और भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और कहाँ कहाँ खोजता है भगवान को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।